बार रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक होगा। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर पड़ेगी और इसका ट्रायल वीडियो TV9 भारतवर्ष के पास है। सूर्य की यह किरण वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंचेगी। इसी पद्धति का ट्रायल किया गया है और ये वीडियो जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये उसी ट्रायल का एक हिस्सा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक किया जाएगा और इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि सूर्य की किरण के जरिए कैसे रामलला का तिलक किया जा रहा है। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर सीधे पड़ रही है। इसका ट्रायल वीडियो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये ट्रायल किया जा रहा था। सूर्य की ये किरणें वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंची और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अपने आप में ये तस्वीरें अद्भुत हैं। रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है, ट्रायल में क्या क्या हो रहा है जरा बताएं तफसील से। देखिए, ये जो है रामनवमी 17 तारीख को पड़ रहा है और उस दिन जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उसको ये जिम्मेदारी दी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि रामनवमी पर भगवान रामलला जो हैं, जो गर्भगृह में विराजमान है, उनके माथे पर जो सूर्य का तिलक होगा, जो पहले डिजाइन किया गया था मंदिर, उसी समय ये बात कही गई थी। चंपत राय ने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि रामनवमी पर ये किया जाएगा सूर्य तिलक, चूँकि सूर्यवंशी हैं भगवान राम, उनका किया जाएगा। तो उसका ट्रायल आज हुआ है। तीसरी मंजिल पर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उसके साइंटिस्ट की एक टीम पिछले कई दिनों से इस काम में लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें गियर बॉक्स है, रिफ्लेक्टिव मिरर है और लेंस है। इन तीनों की मदद से जो तीसरी मंजिल पर सूर्य की किरण पड़ेगी उसको गर्भगृह तक लाया जाएगा और फिर गर्भगृह में मिरर के थ्रू, जो आप अगर मंदिर में जो लोग गए हैं वो इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं, या फिर जो TV स्क्रीन पर भगवान रामलला को देख रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में बहुत अंदर तक जाने पर भगवान रामलला के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। फिर वहाँ पर मिरर को सामने करके और फिर उस तरीके से जो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण आएगी, उससे रामलला के मस्तक पर, उनके माथे पर दोपहर 12 बजे से लेकर 12:04 तक ये सूर्य तिलक का एक समय का एक मुहूर्त निकाला गया है रामनवमी के दिन। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, ये तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हैं। भव्य रामलला के मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है और इसका ट्रायल हुआ और इस वक्त वो अद्भुत तस्वीरें हम TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। आपका अपना अनुभव कैसा रहा? जी हाँ, जो आप सुने हैं, जो बोल रहे हैं, सही वही है कि भगवान रामलला के ठीक मस्तक पर सूर्य किरण का दिखाई देगा और चूंकि 12 बजे भगवान राम का अवतार होगा, इसीलिए रामनवमी के दिन 17 तारीख को यह दृश्य, अद्भुत दृश्य दिखाई देगा जो बहुत ही चमत्कार है और इस प्रकार के दृश्य बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो यह दृश्य जो है, जो भगवान राम के, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, जो भगवान सूर्य का जो उनके लार पर उदय होता हुआ दिखाई देगा, यह दृश्य देखने लायक है। और साथ ही साथ यह जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय सूर्य 1 महीने तक ही ठहर गए थे। मास दिवस का दिवस भा, अच्छा, मर न जाने को, ये प्रमाण भी है उस समय का है जब भगवान राम का अवतार हुआ था। तो ये दृश्य बहुत अद्भुत है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बहुत अद्भुत दृश्य है और हम देख रहे हैं इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में जो ट्रायल का वक्त का वीडियो है उसमें पहले उजाला होता है और उसके बाद पूरे जो गर्भगृह में अंधेरा है और सिर्फ रामलला का मस्तक जो है वो उज्जवल नजर आ रहा है और उसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आकर पड़ती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट आकर पड़ती हैं। जब ये ट्रायल हो रहा था उस वक्त आप भी मौजूद थे क्या सत्येंद्र जी? और साथ ही साथ जो उनके वस्त्र होंगे पीले रंग का वस्त्र होंगे। हाँ। और क्योंकि उत्सव है, रामनवमी का उत्सव है और भगवान के पीठ जंगलियां तन पहराए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि माता कौशल्या जी ने पीला कपड़ा उनको पहराया, जिसको पहन करके ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहीं पर आई। यह दृश्य उस समय का है जब भगवान राम चलने लगे थे, तो उसी रूप में यह दृश्य दिखाई देगा जो अपने आप में अद्भुत है और उनका वस्त्र जो है वो पीले रंग का होगा। अच्छा, आस्था और विज्ञान का मिलन होते हुए भी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या? क्योंकि इस पूरे आयोजन के दौरान यानी जब जिस तरह से सूर्य तिलक किया जाएगा रामलला का, पूरी वैज्ञानिक पद्धति का उसमें इस्तेमाल किया गया है सत्येंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से है कि यह विज्ञान के माध्यम से ऐसा दृश्य दिखाई देता है और वह विज्ञान भी है, व्यवहारिक भी है और शास्त्रीय भी है। तो ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से वह अद्भुत दृश्य दिखाई देगा उस दिन, जिस दिन भगवान राम का अवतार होगा नवमी के दिन। या दिन राम जन्म सुधि गावै, तेरस सकल तहाँ चली आवे। जी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला के मंदिर के, हमसे बात कर रहे थे और TV9 भारतवर्ष पर रामलला के सूर्य तिलक का ये एक्सक्लूसिव अद्भुत ट्रायल वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे इसी तरह से सूर्य किरणों के जरिए पूरी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए सूर्य तिलक किया जाएगा और उसका ट्रायल किया गया है और उस वक्त गर्भगृह का नजारा कैसा होगा ये हमने आपको इस ट्रायल वीडियो के जरिए TV9 भारतवर्ष पर दिखाने की कोशिश की है। और आइए अब आपको एक डेमो के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे रामलला के मुखमंडल पर सूर्य तिलक होगा। यह देखिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, कैसे किया जाएगा रामलला का सूर्य तिलक, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं वो आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें ट्रायल वीडियो की, जिसमें रामलला का जो मस्तक है उस पर सूर्य तिलक कैसे किया जा रहा है सूर्य की किरणों के जरिए, वो हमने आपको दिखाया। और आइए आपको बताते हैं कि भगवान राम के दिव्य अभिषेक का विज्ञान क्या कहता है। आखिर कैसे भगवान का सूर्य तिलक होगा ये आपको बताते हैं। कण कण में राम, सूर्य अभिषेक का विज्ञान जरा समझिए। रामलला का सूर्य तिलक सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांत पर दरअसल आधारित है। एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण और 3 लेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण यानी आईना, 3 लेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचेंगी सीधे। राम मंदिर की छत पर लगे रिफ्लेक्टर में मुख्य लेंस लगाया गया है। इसके अलावा 19 गियर के जरिए रिफ्लेक्टर जो है वो काम कर रहा है। सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे रिफ्लेक्टर पर आकर गिरेंगी और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टर से दर्पण पर जाएंगी सूर्य किरणें और इसके बाद शुरू होता है काम लेंस का। लेंस के जरिए फिर आगे बढ़ेंगी सूर्य किरणें। दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे रामलला के मस्तक तक जाएं। वर्टिकल पाइप में लगे लेंस से मुखमंडल तक जाएंगी सूर्य किरणें और उसके बाद रामलला का सूर्य किरण से तिलक मुमकिन होगा। और ट्रायल वीडियो चूंकि हमारे सामने आ गया है तो पंकज हम और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि जब सूर्य तिलक होगा रामलला का तो उस वक्त गर्भगृह के अंदर नजारा कैसा होगा।
जी हाँ, बिल्कुल, उसकी झलक तो इस ट्रायल वीडियो से साफ दिख जाती है। और जब रामलला मंदिर का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था 5 अगस्त को, तभी इसके बारे में भूमिका बना ली गई थी। और बाद में जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तभी हुआ था कि सूर्य तिलक किया जाएगा रामनवमी पर। कैसे होगा, उसके लिए जो तमाम एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की, उससे मदद ली गई। उनकी टीम लगातार ये काम कर रही थी और आज उसका ट्रायल पूरा हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि किस तरीके से रिफ्लेक्टिव लेंस, और आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि 19 गियर वाली जो गियर बॉक्स है और मिरर, इन तीनों के समायोजन से जो छत पर, तीसरी मंजिल राम मंदिर की छत पर जब सूर्य की किरण पड़ेगी उस दिन रामनवमी के दिन दोपहर में, उसको कैसे नीचे लाया जाएगा गर्भगृह तक, और फिर अंदर गर्भगृह को अंधेरा करके उसी वक्त, और सूर्य की किरण भगवान राम के ललाट पर पड़ेगी, उसकी झलक टीवी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। जो आज ट्रायल में हुआ है वो इसी के बेहतर समायोजन से ऐसा संभव हो पाया है, जिसको हम सूर्य तिलक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। और आचार्य सत्येंद्र दास को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रामनवमी का इस बार इंतजार तमाम राम भक्त कर रहे हैं क्योंकि रामलला के मंदिर में यह अद्भुत नजारा हमें गर्भगृह में देखने को मिलेगा। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सियासत की।